अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 की हमने एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करनी है आज के इस लेक्चर में। तो एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है, फाइंड थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इसमें हमें 4 किस्म के प्रपोर्शन फाइंड करेंगे, थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन। सबसे पहले थर्ड प्रपोर्शनल क्या होता है। इफ़ 3 क्वांटिटीज़ ए, बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी और प्रपोर्शन बी रेशो सी, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रपोर्शनल। अगर इस फॉर्म में हो हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं और जो सेकंड क्वांटिटी वो ऐसे रिपीट हो रही है, ठीक है, और फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी दोनों जगह पे, और जो ये थर्ड क्वांटिटी होगी सी, उसको हम कहेंगे थर्ड प्रपोर्शनल, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ प्रपोर्शनल। क्या है, इफ़ 4 क्वांटिटीज़ ए बी सी डी, इसमें 4 क्वांटिटीज़ हैं और थर्ड प्रपोर्शनल में 3 क्वांटिटीज़ थी हमारे पास। अब फोर्थ प्रपोर्शनल में क्या होता है, ए बी सी डी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, देन डी इज कॉल्ड द फोर्थ प्रपोर्शनल। अगर इस फॉर्म में हमारे पास हो 4 क्वांटिटीज़ रिलेट कर रही हों तो जो लास्ट वाली डी होगी उसको हम फोर्थ प्रपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मीन प्रपोर्शनल। मीन प्रपोर्शनल कौन सी क्वांटिटी को कहेंगे, इफ़ 3 क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज। अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, ए और बी जो है वो 2 दफ़ा आ रही है, यहाँ पे हमारे पास ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, 3 क्वांटिटीज़ हैं, इस तरीके से रिलेट कर रही हैं। तो जो ये बी है जो दोनों जगह पे आ रहा है, मीन पोजीशन पे है ना ये, तो इसको हम कहेंगे मीन प्रपोर्शनल। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी 2 दफ़ा आ रही होगी मीन पोजीशन पे, वो मीन प्रपोर्शनल है। और लास्ट है हमारे पास कंटिन्यूड प्रपोर्शनल। If 3 quantities A, B and C are related as A ratio B proportion B ratio C, इस तरीके से अगर हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, A is first, B is the mean and C is third। अब इसमें जो A क्वांटिटी है वो फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास, B हमने देखा कि वो मीन प्रपोर्शनल है और जो C है वो थर्ड प्रपोर्शनल है। तो इसको हम A B C को कहेंगे कि ये एक कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, देन A B एंड C आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अ थर्ड प्रपोर्शनल टू। 2 क्वांटिटीज हमें दी हुई हैं और हमने इसमें से थर्ड प्रपोर्शनल, इन दोनों से थर्ड प्रपोर्शनल को फाइंड करना है। तो 6 और 12 दिया हुआ है। जो पहली क्वांटिटी वो हमारे पास ए है, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास बी है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह हमारे पास थर्ड प्रपोर्शनल का पैटर्न था कि हमने सेकंड क्वांटिटी को 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है। लेट एक्स बी द थर्ड प्रपोर्शनल। अब जो एक्स क्वांटिटी है वो हमारे पास थर्ड प्रपोर्शनल है। फर्स्ट हमने लिखा 6, फिर जो बी क्वांटिटी थी वो 2 दफ़ा लिखी हमने, मेन पोजीशन पे दोनों लिख दी, और जो सी की जगह हमने लिख दी यहाँ पे एक्स। एक्स हमारी है थर्ड क्वांटिटी, जो इसको थर्ड प्रपोर्शनल हमने फाइंड करना वो एक्स है। अब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, उसको इज इक्वल टू किसके रखना है, 2 मीन वैल्यूज़ के मल्टीप्लिकेशन के। तो हमारे पास जब 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाता है, और जब मीन्स वैल्यू हम 2 सेंटर वाली जो वैल्यूज़ है मीन्स हमारी, उसकी जब प्रोडक्ट लेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 12 आ गया, ठीक है। अब ये 6 है, इसको हम इस तरफ ले जाके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ इन दोनों क्वांटिटीज़ के साथ डिवाइड हो गया। अब 6 और 1 12 की कटिंग होगी, यहाँ पे 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 24। अब x की वैल्यू क्या आ गई 24, यानी कि हमारी जो थर्ड प्रपोर्शनल हमने फाइंड करनी थी जो इस पोजीशन पे है c या x जो भी हम कहें, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड अ फोर्थ प्रपोर्शनल टू। इसका हमने पार्ट नंबर 4 करना है, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, जो से पार्ट्स में हम वही हम कर रहे हैं। फाइंड अ फोर्थ प्रपोर्शनल टू, पार्ट नंबर 4 है, एक्स के -11x + 24, और दूसरी वैल्यू हमारे पास x - 3 और 5x, तीसरी वैल्यू है 5x4 - 40x3। 3 वैल्यूज हमें दी हुई हैं और हमने फोर्थ प्रपोर्शनल फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट m बी द फोर्थ प्रपोर्शनल। m जो है हमने उससे लेट किया कि ये कोई भी नंबर है जो कि फोर्थ प्रपोर्शनल है। बाकी हम तीनों वैल्यूज़ को इस तरीके से लिखेंगे, x² -11x + 24 रेशो x - 3, फिर प्रपोर्शन का साइन डालेंगे और फिर जो थर्ड टर्म है वो लिख देंगे 5x4 - 40x3, और फोर्थ प्रपोर्शनल हमें अभी फाइंड करना तो उसकी जगह हमने m लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने वही फार्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जब हम एक्सट्रीम्स की जो प्रोडक्ट है वो है x² -11x + 24 मल्टीप्लाई m या c, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो हमारे पास मीन्स में थी वैल्यू उसकी प्रोडक्ट ले लेंगे x - 3 मल्टीप्लाई 5x4 - 40x3। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस तरफ m या c जो है उसको अकेला रहने देना है, जो साथ में वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको इधर जाके प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है।
तो ऊपर हमारे पास था x माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने 5x3 को कॉमन ले लिया। जब 5x3 को कॉमन लिया तो हमारे पास इस वैल्यूज़ में से x बचा और इस वाले में से -40, x3 में से हमारे पास -8 रह गया। ठीक है, तो 5x3 इंटू x माइनस 8 इसको ऐसे लिख लिया। अब जो ये वाली वैल्यू थी यहाँ पे जो -11x था उसको हमने -8x और -3x के फॉर्म में लिखा, क्योंकि जब हम -8 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा, और जब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -11x आ जाएगा। इसके हमने फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि x माइनस 3 मल्टीप्लाई 5x3 x माइनस 8 ये वैसे रहा, नीचे वाले अब टर्म में से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में से जब हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास x माइनस 8 आ गया, और इन दोनों टर्म्स में से हमने -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी x माइनस 8 आ गया। अब हमारे पास नीचे के दो पेयर बन जाएंगे x माइनस 8 और x माइनस 3। अब ऊपर हमारे पास x माइनस 3 था, उसके साथ x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास 5x3 x माइनस 8 था, उसके साथ हमारा ये x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। दोनों वैल्यूज ऊपर वाली दोनों वैल्यूज साथ कैंसिल होगी तो हमारे पास m की वैल्यू क्या रहेगी 5x3। m की वैल्यू हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना था उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 5x3। नेक्स्ट है 6 पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें भी हमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, और हमने उसमें से क्या फाइंड करनी है, इसमें हमें 2 वैल्यूज दी हैं, नहीं 3 दी हुई हैं, और हमने फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास एक वैल्यू है, और हमारे पास दूसरी वैल्यू है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और हमारे पास तीसरी वैल्यू है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ठीक है, इनको हम ऐसी तरतीब से लिख लिया, फर्स्ट और सेकंड रेशियो का साइन लगाया, फिर हमने प्रोपोर्शन का साइन लगा के थर्ड टर्म लिख ली, और हमने जो फोर्थ प्रोपोर्शनल थी उसको लेट किया कि वो सी है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह हमने यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, अब फार्मूला हमने वही यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स हमारे पास कौन सी हैं, उन दोनों की हमने प्रोडक्ट ले ली, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और सी, ये हमारे पास एक्सट्रीम की प्रोडक्ट आ गई। और मीन्स में हमारे पास ये दो वैल्यूज थी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ गई। यहाँ पे सी को हमने ऐसे रहने देंगे, और ये जो सारी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के साथ इस तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है उसको हम एक दफ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ऊपर दोनों ये वैल्यूज़ वैसे रहेगी, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और नीचे हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, अगर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब वाला अब हमने फार्मूला खोलना है। ठीक है, जब हमने ये फार्मूला खोला तो हमारे पास क्या आता है, जो हम प्लस वाला होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस लगेगा पी प्लस क्यू, और जो इन दोनों की प्रोडक्ट होती है वहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, पी क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का जो था उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और पी क्यूब माइनस जो क्यू क्यूब था हमारे पास उसको हमने ऐसे लिखा पी माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इस तरीके से हमने वो दोनों वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई। नीचे हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स थी, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये सारी टर्म्स थी। अब ऊपर वाली टर्म्स के साथ नीचे वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगी, पॉजिटिव वाली इसके साथ, नेगेटिव वाली इसके साथ, और ये वाली जो लास्ट टर्म थी वो इसके साथ कैंसिल होगी। यहाँ से हमारे पास एक टर्म रहेगी सिर्फ, c इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये टर्म रहेगी जो कि हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल c की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है, दो वैल्यूज हमें दे दी हैं 20 और 45। मीन प्रोपोर्शनल हमें पता है क्या है, जो सेंटर में 2 दफ़ा वैल्यू आएगी जो रिपीट होगी उसको हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। एक्स हमने कहा कि ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है, 20 जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू लिख ली, और सेकंड वैल्यू की जगह भी x लिखेंगे, थर्ड की जगह भी x लिखेंगे, क्योंकि ये मीन प्रोपोर्शनल उसने बताया। तो मीन जो होती है प्रोपोर्शनल वो दोनों मीन जो जगह होती है हमारी वहाँ पे आती है, और जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो 45 यहाँ लिख दी। ठीक है, अब इसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला ही फार्मूला लगाना है सब क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे जब हम इसकी प्रोडक्ट ली हमने, मीन्स की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, x मल्टीप्लाई x किया तो x स्क्वायर आ गया, और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 20 मल्टीप्लाई 45, 20 मल्टीप्लाई 45 हमारे पास होता है 900। अब इधर x स्क्वायर और ये 900 है, जब हमने x स्क्वायर खत्म करना है यहाँ से तो स्क्वायर रूट ले लिया इसके ऊपर, तो यहाँ से जब स्क्वायर खत्म हुआ यहाँ पे आ गया x, और 900 का जब स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 30।
एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 30, जो मीन प्रोपोर्शनल है जो यहाँ पे आएगी 2 दफ़ा वो 30 और 30 यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, उसमें उसने कहा जो लेटर यूज़ हो रहा है उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास इसका हमने थर्ड पार्ट करना है, उसमें है 12 और नेक्स्ट वैल्यू है 3p-6 और नेक्स्ट वैल्यू है 27। अब लेटर किसमें कौन सा हमारा इन्वॉल्व है, ये p, इसकी वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमें पता है कैसी होती है उसकी फॉर्म, जो हमने पहले डेफिनेशन की थी, लेट सी बी द मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सी हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल, या हमने जो है वो ये हमें मीन प्रोपोर्शनल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये जो दोनों वैल्यूज है ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, और 12 है पहली वैल्यू वो वैसे लिखी, और ये दोनों वैल्यूज हमने जब इस तरीके से लिख दी और लास्ट में हमने 27 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ये मीन प्रोपोर्शनल पे तो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, इसको हमने 2 दफ़ा ऐसे लिख लिया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ले लेनी है। जब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ली तो 3p-6 मल्टीप्लाई 3p-6 किया तो ये 3p-6 का होल का स्क्वायर आ गया, और 12 और मल्टीप्लाई 27 ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आ गई। 12 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 324, और 3p-6 का होल स्क्वायर है। अब दोनों तरफ से हमने ये स्क्वायर खत्म करना है इस तरफ से, तो हमने क्या कर लिया, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले ली। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो स्क्वायर खत्म हो गया 3p-6, और इस तरफ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी +-18। अब हमने सॉल्व करना है, एक दफ़ा +18 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा -18 के साथ, ठीक है। तो 3p-6 इज इक्वल टू 18, जब हमने 18 पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे ये रखा, और ये -6 नेगेटिव है, जब इस तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा और इस 18 के साथ ऐड हो जाएगा। जब 18 और 6 ऐड होकर हमारे पास 24 आ गया। अब p के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को हम इस तरफ जाके 24 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है। यहाँ से जब 18 पॉजिटिव रखते हैं तो p की वैल्यू 8 आ गई। अब 18 नेगेटिव के साथ इसको सॉल्व करते हैं, ये -6 है, ये इस तरफ जाके पॉजिटिव 6 हो जाएगा, तो -18 में से पॉजिटिव 6 जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 12 आ गया हमारे पास। अब 3p मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम उसी तरीके से हम इधर जाके इसको 3 को डिवाइड कर देंगे -12 के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी -4। p की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। p की 2 वैल्यूज आ गई, क्योंकि 18 हमने एक दफ़ा पॉजिटिव रखा एक दफ़ा नेगेटिव, तो p की वैल्यू आई है 8 और -4। यहाँ तक हमारे ये एक्सरसाइज सोल्व हो गई है। इसमें हमने 4 टाइप्स की प्रोपोर्शन जो थी वो फाइंड की हैं, तो थर्ड, फोर्थ, मीन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सोल्व कर ले। यहाँ तक आज का लेक्चर खत्म हो गया।